वरों को नोट डालो तो ये बताओ कि तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इतना तुमको मनुष्य होकर के ज्ञान नहीं, तुम्हें इतनी दया नहीं, तुम्हें इतना रहम नहीं कि दूसरी रूह पर तुम इतना बहुत तुमको ज्ञान नहीं कि किताब में क्या लिखा, मुसलमानी किताब में, हिंदी किताब में क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं। और तुम आप ये करते हो, उनको तकलीफ पीड़ा नहीं होती। वो भी खाना खाते हैं, उनको भी सर्दी गर्मी लगती है और प्यास लगती है, और आपको भी सर्दी गर्मी, और आप खाना खाते हो आपको प्यास लगती है। तो जो आप करते हो वो भी करते हैं। तो जीवात्मा तो वही है, और उसमें वही तुम्हारा मन, वही बुद्धि, वो चित्त है, इसमें से निकाल के उसमें बंद कर दिया। क्योंकि 4 शरीर है। एक तो कारण शरीर है, सब देश पर रूप रसगन, फिर उसके बाद नीचे उतार के ले आए तो 9 शरीरों, 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। उसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और सत्य, स्पर्श, रूप, रसगन, ये 9 तत्वों का नीचे उतारा तो आपका 17 तत्वों का कपड़ा है। 10 इंद्रिया, चतुर्संताकर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और रजोगुण, तमोगुण, सदोगुण, ये कपड़ा आपको पहना दिया। फिर अब नीचे उतार के ले आए तो 5 तत्वों का पहना दिया। ये जो बैठा है 5 तत्वों का कपड़ा, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये मोटा कपड़ा है। अब इसमें जीवात्मा को ला करके यहाँ बंद कर दिया। अब आपने जो भी कर्म किए सब इस पर ला दे। ये पहाड़ों की तरह से बोझा लग गया। ये पहाड़ आपको दिखाई देते हैं, ऐसी चट्टाने ये आए इसके ऊपर लग गई तो ये जीवात्मा दब गई, और उसी गंदगी में, मिट्टी में अचेत हो गई। अब ये है झूठी, लेकिन चेतन को इस पर से नहीं निकाल सकते हो जब तक कि वो महात्मा न मिले जो निकलने वाला है। जो खुद निकला है वो तो निकाल सकता, और जो निकला नहीं वो नहीं निकाल सकता। तो चेतन को जड़ से कैसे निकाला जाएगा, ये तो उस महात्मा को, महान आत्मा को पता है। आपको कुछ नहीं मालूम, तो आप तो बिल्कुल दब गए। और ये कर्म कर्जा लाद लिया आप किसी युग में, ये कर्म कर्जा और ब्याज, ये किसी युग में चाहे जितने शरीर धारण करो, ये आपको अदा नहीं होना। ये कर्जा आपके ऊपर लदा रहेगा। जब से आप वहां से आए हो, अपने देश से, अपने धाम से, अखंड धाम से, अमृत के सागर से आए हो, अमर धाम से, तब से अभी तक पूरी जीवात्मा को नहीं पहुंचा सके। और जो जीवात्मा पहुंच गई और लौट के कभी नहीं आई, ना आएंगी, तो वापिस हो गई, चली गई अपने देश में। और ये है परदेश, काल का देश है। तो काल के देश में तो उसने विधान बना दिया। अब जिस राजा का विधान वो बना दे कि देखो रात को इधर कोई आदमी 10 बजे के बाद सड़क पर नहीं चलेगा, और आपने उल्लंघन किया तो आपको बंद किया और 2 साल की सजा दे दी। अब बताइए क्या किया जाएगा? तो उसने कहा देखो ये अच्छा काम है, ये बुरा है, मत करना, अच्छे काम। अब वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप समझते नहीं। इसलिए ये मनुष्य मंदिर है, ये अमोलक है, उसने दिया है। और इसलिए दिया है कि अपनी जीवात्मा को जगा के और मरने के पहले उस मालिक के पास पहुंचाना है। और जीते जी यानी अपनी आंख को खोलो, अपने कान को खोलो, अपनी नाक को खोलो, जिससे कि वो सुनाई देने लगे और दिखाई देने लगे आपको। और दरवाजे पर बैठे हो, तुमने कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया, ये बताओ कि फिर कैसे तुमको स्वर्ग मिलेगा? और स्वर्ग के सामने जो कूड़ा कचरा जमा किया उसकी सफाई करवा लो, कर लो। दोनों से एक काम करोगे, या तो करवाओ या करो। और दरवाजा कूड़ा कचरा हट जाए तो दरवाजा दिखाई देगा, फिर दरवाजा खोलना चाहिए। तो दरवाजे को खोलो या खुलवा दो। किसी ने कहो कि भाई आप खोलना चाहते तो खोल दीजिए, हम अंदर चले जाएंगे, और नहीं तो मतलब तुम खोल लो, उसमें बात क्या है? तो सामने दरवाजा है, वहां तुम नहीं जा सकते हो। इधर मित्र लोग का दरवाजा से गिर रहे हो, तुम्हें गिरते चले जा रहे हो, नीचे तो अंधकार ही अंधकार। ये एक दरवाजा ऐसा है जब जिसमें आपको प्रकाश मिल जाएगा और चेतना हो जाएगी, जाग जाओगी और घर की तरफ लौट जाओगे, और बाकी सब अंधेरा, कहीं जीवाएंगे भटकते रहोगे, और कोई चीज आपके साथ जाने वाली नहीं। तो मैं खुद देना चाहता हूँ, उसको आप अमूल्य चीज को लीजिए। आप हम, क्योंकि हमारे पास तो समय नहीं, 8 दिन पूरा हो गया। मैं अचानक बुंदेलखंड के दौरे पर निकला, किसी को कहा नहीं था, लेकिन ये है कि जब इन्होंने कुछ प्रेमियों ने सुना तो भाग खड़े हुए। तो ये सब देखते हो गए कि बाबा जी, अरे बाबा जी का कुछ नहीं, बाबा जी तो साइकिल पर चढ़ने वाले हैं, बाबा जी तो मतलब ये मोटरसाइकिल पीछे बैठ जाए। अरे किसी की सीट पर बैठ जाए तो उसमें क्या है, बाबा जी का तो कुछ नहीं है। लेकिन आपको संदेह होता है, संदेह में मत करो। हम अचानक निकले हैं और आपको देने के लिए निकले कि भाई चलो ये बेचारे मनुष्य मंदिर है, ये अमोलक, इनको अब की बार मिल गया, अगर हाथ से निकल गया, अब की बार इन्होंने अपनी जीवात्मा के लिए कुछ भी धन जमा नहीं किया तो इसको फिर मनुष्य मंदिर मिलेगा नहीं। ये आपको बताने के लिए सबको आया हूँ। इसलिए तुम अपने समय से अपना काम कर लो। असल में जो अपना काम नहीं करता और गैरों के काम में लगे, उसको कौन अकलमंद कहेगा कि अपना काम तो तुमने किया नहीं, उस काम में लगे रहे, झूठे में और कूड़े में लगे रहे, उसके लिए तो करते रहे, और अपना जो तकलीफ उठा रहा उठाएगा, उसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया। असली बात तो ये है,
तो अकलमंद वही है जो अपने काम कर ले, अपनी जीवात्मा को जगा ले और जगा करके रास्ता ले ले, रास्ता देख ले और चल पड़े अपने घर की तरफ। ये घर तो आपका देश है नहीं, घर तो अंधकार है। यहाँ अगर कोई रह गया हो या मतलब ये तो हमको बताइए, कोई रह गया हो, कोई बादशाह है, कोई राजा या कोई धनी और मानी, कोई गरीब है या कोई भी हो, तो सबको खाली करके यहाँ से रवाना हो, चलो यहाँ से। तो आप क्या आफत कर रहे हो? इससे क्या मिला? ना आपको सुख मिला, ना आपको आराम मिला, ना आपको शांति मिली, ना आपको आनंद मिला। और ढूंढ रहे हो लड़के भी मिल जाएगा तो हमको इसमें मिल जाएगा, हमको लड़की भी मिलेगा, हमको उतने सोने मिल जाएगा, हमको देखने में मिलेगा नहीं, हमको कान से सुनने मिल जाएगा, हमको जीभ से खाना मिल जाएगा, इंद्रियों के भोग से मिल जाएगा। आप यहाँ तलाश करते हो, यहाँ कहीं कुछ है नहीं है, वो तो मतलब ये हवा है। तो जरा सा आपको लव मात्र, जरा सा मालूम हुआ, हवा कुछ नहीं। फिर उसके बाद में भाई और मतलब ये कि इसमें कुछ होगा तो जरा सा और, तो जरा सा और, उसमें आजीवन भर तुम बुढ़े हो गए, समझ गए, दांत गिर गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आप रोते हो, चिल्लाते हो कि अब क्या करें, तुम्हारी कौन मदद करे? अब जब तुम्हारा वक्त था, जब समय था, तब तो अपनी मदद तुमने किसी से ली नहीं। आप जब आपके पास कुछ नहीं रह गया, जब आपने हाथ या पैर नहीं कर सकते, आंख नहीं काम करती है, कान नहीं, अब आप कहते हो कोई आकर के हमारा बोझा, तो ऐसी बोझा कौन उठाएगा? ऐसा बेवकूफ आदमी कौन है? अनमोल शरीर आपको दिया है जिसकी कीमत नहीं है, ऐसा नदारी बच्चे बच्चों को दिया, तो मालिक को प्राप्त करने के लिए दिया था। अरे तुलसीदास जी तो यहीं के थे, इसी बुंदेलखंड के राजापुर में हुए थे। 1589 में उनका जन्म यहीं पर हुआ था। जब ये 5 बरस के हो गए, फिर अंदर में एक बार की लहर उठी कि कोई महात्मा मिल जाए, कोई महात्मा, उनका दर्शन हो जाए। तो ये ऐसे इधर उधर देखा गांव में, अपने घर में कोई महात्मा इधर जब नहीं मिला, उधर चले गए सड़क पर, कच्ची सड़कें थी, रास्ते थे कच्चे, तो वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं इधर कहीं मिल जाए, इस तरफ मिले, कहीं इधर हो, इधर आते हुए करेंगे उनका मिले वो। तो यहाँ घर में ढूंढने लगी, कहने की लड़का कहाँ चला गया, छोटा था, और मिल नहीं रहा। सबके घरों को तलाश किया, जब पता चला कि वहाँ सड़क पे खड़ा है रास्ते में, तो वहाँ गए, मारा उसको इधर से उधर और चाटे लगाए, तो बेचारे रोते हुए चले आए अपना, और डांटा फटकारा, फिर वो इधर चले गए। उधर खड़े रहे, उधर देख रहे, तो फिर देर हो गई उनको, फिर ढूंढने लगे, फिर वहाँ पाया, फिर मार लगाई उनकी। ऐसे वो करते रहे। अब उनकी उम्र हो गई, क्या नाम मतलब है, 7-8 वर्ष की। तब वही हुआ कि रात को 12 बजे उठ गए। उठे तो थोड़ी देर तो रहे, लेकिन जब 2 बजा घर से बाहर हो गए और रास्ते में चले गए, तो बैठ के रो रहे, बहुत रो रहे, बहुत रोए। अब उनकी रोना सुने कौन? तो उधर से जा रहे थे महात्मा जी, तो देखा एक कोई बच्चा रो रहा है अंधेरे में बैठा हुआ, तो उसके पास जा रहे, कह लगे मैं तो तेरे लिए आया था, तो यहाँ बैठ के रो रहा, मैं तो तेरे लिए आया था। तो कहा अच्छा इधर आ, तो उनको बैठा लिया और कहा देख मैं तुझको रास्ता बता देता हूँ, देख इधर ये 2 तुम्हारी आंखें हैं, बीचों बीच में तीसरी आंख है, तो दोनों आंखों को बंद करना और सामने देखना। तो शुरू में अंधेरा मिलेगा, उसी अंधेरे में अपनी आंख को ऐसे रोकना, जैसे तेरी आंख रुकेगी वैसे ही दरवाजा दिखाई देगा। क्योंकि वो तो चाह थी, उनकी तड़प थी कि महात्मा मिल जाए। तो उनको बताया, फिर उससे कहा देख भगवान की आवाज आ रही है, ऐसे तू कान बंद करना और ऐसे आंख बंद कर लेना, तो अंदर के कान से आवाज को सुनना। तो वो अपना बैठ गए। तो उसके बाद ये उनकी लगन थी, सब बता दिया उनको, सब उनको अच्छी तरह से कहा दे जब तेरी आंख खुलेगी, कान खुलेंगे तो मैं मिलूंगा अंदर। तो बता के समझा के और कहा आप जा तू घर पर चुपचाप चला जा। फिर वो अंधेरे में घर चला गया। वो फिर वहाँ बैठ कर जो अपना करने लगे, जो बताया था उन्होंने, वो तो चले गए, तो करने लगे। उनके थोड़े दिनों में उनकी आँख खुली, देख रहे आँख, कान खुल गए, नाम को सब तो नाम, तभी तो उन्होंने कहा कि नाम जी जब जागे जोगी, तो नाम को पकड़ के जीवात्मा जाग जाती, योग पद को प्राप्त कर लेती है। तो जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा, आप कहते क्या है कि मुँह दो, मैंने अपनी आंख बंद की, बात की और अंदर की आंख से देखा, तो मुझे जब दिखाई दिया तो मैं इतना ठंडा हो गया, बिल्कुल सीधा था। बर्फ इतनी ठंडी के हजारों तितलियां हों, वो नहीं है कि मैं ठंडा हुआ। अब मुझको सामने दरवाजा दिखाई दिया, बड़ा भारी गेट, जैसे संसार पूरा सारे वृक्ष है, इससे भी बड़ा दरवाजा वो दिखाई दिया। और उन्होंने देखा बड़ा चमकीला है, बड़ा मतलब चित्रकारियों से, ऐसा तो कहीं मतलब है कि देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मतलब चमकता है वो, इतना सुंदर दरवाजा।
बढ़िया। अब वो क्या करे जो खुले नहीं, तो फिर रोए, बैठ करके रोए, रोते रहे, फिर देखे, फिर नहीं खुले, फिर रोए, फिर देखे, फिर उसको फिर रोए, फिर देखे, कई दिनों तक ऐसा हुआ, खूब रोए, रो करके फिर उसको देखे, फिर नहीं टूटा, फिर उसके बाद देखते तो खूब एकदम तड़प हुई, उनको बेचैन हुई, और गुरु को अपने याद किया उन्होंने, तब उन्होंने दिखा दिया, धड़ाक से टूटा। सामने गुरु खड़े थे, उनको मिले, सामने खड़े थे, कहले देख हमने कहा था ना कि मैं मिलूंगा तुझे, आगे दरवाजा खुला तो मैं सामने, कहते वो सामने दिखाई दे रहा, 3 लोग का मालिक, तो वो भी लोग राम मुस्काई, कहते हैं कि मैंने दिव्य नेत्र से जब उनको देखा, मुझे देख करके हंस रहे और मैं उनको देख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा इस आवाज को पकड़ के मेरे पास चला, तो मैंने आवाज पकड़ी, नाम पकड़ लिया, तो उनके पास गया, उसको सामने खड़ा हो गया, उनको पूरा देखा अच्छी तरह से। वो 3 लोग के मालिक, उन्हीं को खुदा कहते हैं, उन्हीं को हम ईश्वर कहते हैं, हम भगवान कहते हैं, हम राम कहते हैं, मतलब इनको ईसाई उनको गॉड कहते हैं, कि हमने बिल्कुल सामने देखा जाता है। तो उन्होंने कहा देख मैं खुश हो गया हूँ, अगर तुझे रास्ता दिया देता हूँ तो उधर चला जा, तो रास्ता दिया तो उधर गए, तो उधर माँ तो अंडा जलाया, उधर जब मैदान में खड़े हो गए उस तरफ जा करके, तो इतना चौड़ा मैदान बिल्कुल सफेद, और पर जब खड़े हुए तो देखते क्या है कि स्वर्ग क्या है, बैकुंठ क्या है, कितने लोग सब बैकुंठ में है, कौन कौन राज कर, सब देख रहे हैं। जब उन्होंने ये सब निरीक्षण कर लिया अपनी दिमाग से, तो उन्होंने कहा कि ये मनुष्य, ये जीवात्माएं कैसे डाली जाती है, कैसे निकाली जाती है, सब देख रहे हैं, अच्छी तरह साफ देख रहे हैं, आ रही है, जा रही, यहाँ जा रही, वहाँ जा रही, सबको कहाँ 84 में जा रही, नरकों में जा रही, खून लिए जा रहा, कौन हिसाब सुना रहा, सब कुछ देख रहे हैं, सब देखा उन्होंने। जब ये सब पूरा अनुभव उन्होंने कर लिया और देख लिया, उन्होंने ऊपर ऐसे आके देखा कि बड़े बड़े ब्रह्मांड, अति विचित्रता लोग करने का, ऐसी तो कोई बात नहीं। अरे जो चीज उन्होंने प्राप्त की वही चीज आप भी प्राप्त कर सकते। वो कलयुग में 1589 में जन्म हुआ था, जब उन्होंने मनुस्मृति मंदिर में अपनी जीवात्मा को जगा करके और उसको प्राप्त किया है, तो आपको भी पूरा अधिकार है, सबको। इसमें कोई हिंदू मुसलमान और कोई छोटे बड़े की बात नहीं है, जो भी मतलब है कोई हो, तो कहते हैं कंज गुरु ने मुझे राह बताई और देव गुरु से कुछ नहीं बन आई। कंज गुरु थे कि जो आंख से देखते थे, उनका नाम कंज गुरु था, उन्होंने आकर के मुझको ये रास्ता बताया, साफ कहते हो बिल्कुल। कहते हैं देव गुरु से गए, कहते हैं कोई हमको राम ने किसी ने कुछ नहीं, वो तो गुरु ने आकर के बताया कि ये रास्ता। अब ये सब कुछ देख रहे हैं, वो अपने अंदर कर रहे हैं, तो आप उनकी बात को तो सुनते नहीं, अंधे सुनाते हैं, बहरे सुनते हैं, तो समझ में आता ही नहीं है। तो इसलिए सबको अधिकार कलयुग में, हर नर नारी को अधिकार है, ये सबको भजन करने का अधिकार है, सब लोग फिर पार